नए साल के दिन वैष्णो देवी में जबरदस्त हादसा हुआ। 3 या 4 घंटे पहले ही मैं यात्रा करके नीचे उतरी थी और बहुत खुश थी। जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि 2-3 घंटे बाद इतना भयंकर हादसा होने वाला है। क्यों हुआ आइए बताती हूँ। कहाँ से आए हो? पठानकोट से। और आपका नाम क्या है? सुशांत महाजन। तो आप यहाँ पर किस लिए आए हो? न्यू ईयर मनाने। न्यू ईयर मनाने आए हो? आकाश पिता। कहाँ से आए हो आकाश बेटा? कठुआ से। माता के दर्शन करने आए हो? न्यू ईयर मनाने के लिए आए। न्यू ईयर माता जी के दर्शन करके मनाओगे? बेटा आपका नाम क्या है? वान्या। मम्मी पापा के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते। और मेरा नाम सलोनी है और नया साल है। मैं यहाँ पे वैष्णो देवी के मंदिर में बनाने आई हूँ। 30 दिसंबर को सुबह 9 बजे हमने खुशी खुशी यात्रा शुरू करी, लेकिन यात्रा में बहुत भीड़ थी। यात्रा पर्ची को कहीं पर भी चेक नहीं किया गया। रास्ते में हमारा कोविड चेक हुआ, लेकिन उसकी पर्ची भी कहीं पर चेक नहीं की गई। आगे देखिए भीड़ कितनी थी। कहाँ से आए हैं भैया? मैम हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से आप अकेले आए हैं? नहीं, हमारे फ्रेंड्स हैं, पूरा ग्रुप है। कितना बड़ा ग्रुप है? 14? हाँ जी, 14 जनों का ग्रुप है। और हाँ जी, मेरे फ्रेंड्स। ये सब आपके दोस्त हैं? इस बार इतना रश था कि एक बार तो हमें भी घबराहट हुई। हमारा पूरा ग्रुप था, पूरी बस भर के आए थे। हम लोग भी माता के दर्शन करने के लिए बहुत खुश थे, लेकिन घबराहट बहुत थी कि इतना रश है, पर्ची चेक नहीं हो रही, ऊपर कुछ भगदड़ मच गई या कुछ होगा। इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे। शाम के 7 बज गए थे। अगर लाइन में खड़े होते माता के दर्शन के लिए तो आराम से 12 बज जाते, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि बाहर खड़े होते तो आइसक्रीम बन जाती है हमारी। रुकने के लिए कहीं कोई कमरा नहीं मिल रहा था। बहुत हाथ पैर मारे, बहुत पैसा देने की भी कोशिश करी, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। फिर हमने वापसी का मन बना लिया, लेकिन किसी तरह हमें किसी के कहने से दर्शन की अनुमति मिल गई और हमने फटाफट से दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हमने भैरव बाबा जाने का भी फैसला किया और हम रात को वहीं दुबके पड़े रहे। और सुबह उठते के साथ ही हम भैरव बाबा के मंदिर की पर्ची कटाने के लिए वहाँ की जो केबल कार होती है उसकी लाइन में लग गए और हमने पर्ची कटा ली और हम भैरव बाबा के ऊपर दर्शन करने भी चले गए। भैरव बाबा के दर्शन करके वापस आए तो उस समय 11-12 बज गए थे और हमने वापसी का मन बना लिया और हम वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करके माथा टेक कर नीचे उतरे। हमारी ही तरह पंजाब से, राजकोट से, बहुत सारी जगह से टूरिस्ट बसें आई हुई थी, लेकिन जब हम नीचे उतरे तो नज़ारा बेहद खतरनाक था। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी उस समय भी वैष्णो देवी माता के द्वार पर जाने के लिए। कई किलोमीटर की लाइनें हमें दिखाई दी उस समय वैष्णो देवी की माता के दरबार में जाने के लिए। यानी कि अब लोग तैयारी कर रहे थे ऊपर जाने के लिए। शाम के 7 बजने वाले थे। छोटे बच्चे बग्गियों में थे और बुजुर्ग पालकियों में, कुछ लोग घोड़ों पर भी थे, लेकिन लाइन थी कि कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे कटरा में अपने होटल में पहुंचने के लिए, लेकिन जब तक हम चलते रहे लाइन लगातार थी। में जा रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। ये लाइन वैष्णो देवी की यात्रा की है। वैष्णो देवी की यात्रा की ये लाइन है और करीब करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। और इस समय आप जाएंगे तो किस समय तक पहुंच जाएंगे माता के दरबार में? कोई समय नहीं है। 4 से 5 घंटे। कहाँ से आए हैं आप यात्रा के लिए? चंडीगढ़ से। इस समय आप जाएंगे तो करीब करीब कितने समय में पहुंच जाएंगे यात्रा पे वैष्णो देवी के दरबार में? पैदल करेंगे या घोड़े पर? पैदल जाएंगे। गुरदासपुर से और सीधे वैष्णो देवी की माता की यात्रा के लिए। पहली बार आए हैं? नहीं, तीसरी बार आए हैं। और नया साल मनाने आए हैं? ये भी मेरे साथ। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। क्या? इसका नाम पी। इसका नाम है पी। वो क्यों? शहर से हम इसको। अच्छा, इनका नया साल हम इधर मनाएंगे। बहुत ही अच्छी यात्रा हो आप सबकी, यही कामना है। मैं खुद यात्रा करके वापस आ रही हूँ और मेरी यात्रा का अनुभव बेहद शानदार रहा। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि ये सभी लोग उस बेहद खतरनाक हादसे के गवाह बनने वाले हैं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे श्रद्धालुओं की लंबी कतार मुझे दिखती रही। वो कभी खत्म नहीं हुई, यहाँ तक कि मैं कटरा अपने होटल पहुंच गई, लेकिन ये कतार बिल्कुल खत्म नहीं हुई। सीधे सीधे चलने के बाद रोड घूमा और कतार भी घूमती गई।
देखिए यानी कि रोड घूम गई है, रोड के कतार साथ साथ रुकी ही लाइन चलती नहीं। जा रही है। ये मेरे हस्बैंड है 3 जो जा रहे हैं किलोमीटर हो साथ चुका में। है अब तक। छड़ी के साथ लोग बाग पूरी तैयार हैं ये देखिए, माता के दर्शन पर जाने हम के लोग लिए। आ रहे हैं छोटे और ये छोटे ऊपर बच्चे जा भी। रहे हैं। सिर्फ 3 नए या साल पर 4 ऐसा घंटे जश्न। का अंतर जय और माता उसके दी। बाद वो खतरनाक हादसा जय हुआ। माता दी। 10 से 11 नए के साल बीच की में ढेर सारी थोड़ी सी बधाई। भगदड़ हुई। स्थिति कंट्रोल में आई, लेकिन रश इतना ज्यादा था, भीड़ इतनी ज्यादा थी, अनियंत्रित हो गई। यात्रा की पर्ची रास्ते में चेक ही नहीं की गई, हमारी भी नहीं चेक हुई। कोविड टेस्ट हुआ था रास्ते में, 2 घंटे हमें रोक कर कोविड टेस्ट किया गया। बड़ी सर्दी में हम लोग खड़े रहे लाइनों में, और उसके बाद वो पर्ची भी बिल्कुल चेक नहीं हुई। जय माता की। इनमें से कौन वापस आया और कौन वहां भगदड़ का शिकार बना, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती। जय माता दी हम सब ने साथ साथ बोला। एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है जब आप किसी धर्म स्थल की यात्रा पर जाते हैं और आपके साथ साथ कुछ और भी चल रहे होते हैं। कितने बूढ़े लोग थे, कितने छोटे छोटे बच्चे थे। ये है फ्रिस्किंग पॉइंट कटरा में। इस जगह से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। लाइनों में लगकर मां के दर्शन की आस लेकर सभी श्रद्धालु भक्ति और श्रद्धा से खड़े हैं। कोई नहीं जानता कि अंत में क्या होने वाला है। हादसे का जिम्मेदार जो भी है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि किसकी गलती है, और जिसकी गलती हो उस पर धारा 302 लगनी ही चाहिए। ये मैं ही नहीं चाहती, ये सभी चाहते हैं जिन्होंने हादसे में अपना कोई खोया है या जिसका कोई दोस्त इस हादसे की भेंट चढ़ गया। गलती जिसकी भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे फिर कभी ना हो। आप क्या कहते हैं, किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है? सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी? टालमटोल की जाएगी या नहीं की जाएगी? दोषी पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? सजा होगी या नहीं होगी? बताइए, कमेंट करिए।